शब कद्र वो रात जो 1000 महीने से बेहतर है, लेकिन क्या इस रात में जागना जरूरी है? अगर कोई सो जाए तो क्या उसे सवाब नहीं मिलेगा? इस वीडियो में हम इस सवाल का सही जवाब जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस रात की पूरी बरकत हासिल कर सकें। दरअसल शब कद्र इस्लाम में सबसे अहम रातों में से एक है। इस रात की अहमियत खुद अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान में आता है, शब कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात के कुछ खास बातें हैं, जैसे इसी रात कुरान नाजिल हुआ, इसी रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, इसी रात अल्लाह तकदीर लिखता है, इस रात गुनाहों की माफ़ी और दुआओं की कबूलियत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इस रात को जाग कर इबादत करना बहुत सवाब का काम माना जाता है। अब ये सवाल आता है कि क्या शब कद्र में जागना ज़रूरी है? तो आपको बता दें, जागना फ़र्ज नहीं है, ना ज़रूरी है, लेकिन बहुत बड़ा सवाब है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से इबादत करे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, तो भी उसे इस रात की बरकत मिल सकती है। जो शब कद्र की रात में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करेगा, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई जाग कर इबादत करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन अगर कोई सो जाए और सुबह उठकर तौबा कर ले तो भी वो इस रात की बरकत पा सकता है। अगर कोई इंसान किसी मजबूरी से शब कद्र में ना जाग सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस रात की रहमत से वंचित रह गया। सुबह उठकर गुनाहों की माफ़ी मांग ले, फजर की नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ करे। अगर कोई मजबूरी में ना जाग सका तो अल्लाह रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, इसलिए दिल की सच्ची नीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई पूरी रात जागकर गपशप करे, मोबाइल चलाए, लेकिन इबादत ना करे तो उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। कौन कौन लोग ना जाग सकें तो भी सवाब पा सकते हैं? बीमार, बूढ़े और कमज़ोर लोग जो नौकरी या किसी मजबूरी की वजह से जाग नहीं सकते, औरतें जिन्हें मजबूरी है यानी पीरियड्स के दौरान, वो लोग जो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं जाग सके, इन सभी लोगों को चाहिए कि वो इशा और फजर की नमाज पढ़ें, सोने से पहले कुछ तस्बीह पढ़ लें और सुबह उठकर दुआ कर लें। हदीस में आता है, अल्लाह सिर्फ हमारे दिलों की नियत को देखता है। अगर कोई जाग सके तो क्या करे? नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, सदका करे, तस्बीह और दुआ करे। अगर पूरी रात ना जाग सके तो इशा और फजर की नमाज ज़रूर पढ़ें, सोने से पहले तौबा कर लें, कुछ तस्बीह पढ़ लें और अल्लाह से दुआ करें। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातें होती हैं जो 21, 23, 25, 27, 29 हैं। इन रातों में जागने की कोशिश करें। अगर मजबूरी हो तो सुबह उठकर गुनाहों की माफ़ी मांग लें और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस्लामिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे।